सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। ये क्षण बहुत परम ऐसा समय उपलब्ध हुआ है कि जिसमें सभी लोग एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। एक क्षण बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। अब हमारे प्रिय शिष्य अंकित ने कहा है कि आप कुछ बोलें, लेकिन ऐसी स्थिति है कि हम बोलने में बिल्कुल असमर्थ हैं। कुछ कहने में भी हमें बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आप लोगों का भाव देखकर प्रसाद हमारे मन में थोड़ा हमें शक्ति प्राप्त होती है। प्रसाद ले लो, प्रसाद। ये भगवान की ही कृपा है कि आपके भाव से हमारे हृदय को शक्ति मिल रही है। ईश्वर की प्रेरणा ही है। तो ईश्वर तो ऐसी शक्ति है कि जो हर स्थिति में व्यक्ति के साथ है। व्यक्ति को, संपूर्ण समाज को ईश्वर के प्रति सच्ची भावना रखनी चाहिए, जिसका परिणाम व्यक्ति को अच्छा ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। इन्होंने हमारे पास अंकित जी ने सूचना की, हम तो चारपाई पर लेटने वाले आदमी हैं, क्योंकि चारपाई पर ही लेटे रहते हैं। शक्ति वक्ति तो कुछ रही नहीं, न कुछ कहने की, आने की इच्छा भी कहीं नहीं रही। लेकिन जहाँ लेटते हैं तो वहाँ पर समय जब मिलता है तो उसी की आराधना में लीन, उन्हीं के विषय में सोचना और इस संसार के विषय में सोचना, यही क्रिया चालू रहती है। बहुत भाव आते हैं मन में। कुछ भाव ऐसे आते हैं जिनसे लगता है कि बहुत उत्थान हो रहा है। फिर उसी के अंदर ऐसे भाव आते हैं कि लगता है कि ये क्या नाटक है। तो जो भी करो सच्चे हृदय से करो, केवल दिखावा मत करो। हमारा अपना ऐसा विचार है। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ेन मायया। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसमें ईश्वर न विद्यमान हो, लेकिन वो माया में ऐसा भ्रमित है जैसे किसी यंत्र पर बैठा हुआ व्यक्ति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ेन माया। तो वो परमात्मा अपनी माया में ही सबको भरमा रहा है। इसलिए उससे कहो कि हे प्रभु, अपनी माया को ऐसा रखो कि हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाए। हम माया के बंधन में बंधे तो अच्छे कार्यों के लिए बंधे, जो अच्छे कार्य नहीं है उनको करने के लिए हम माया में न बंधे। देखने में आता है कार्य लोग अच्छा प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और होता है। तो उस उद्देश्य से हमें अलग रहना है। हमें उस परमात्मा की सर्वतोभावेन सेवा करनी चाहिए। और किसी की भी अगर आप सेवा करते हैं तो उसमें वो परमात्मा विद्यमान है, लेकिन सच्चे भाव से करो।
परिणाम मिलेगा। हमें लगता था कि हमें अंकित कह रहे हैं बार बार कि गुरुदेव कुछ बोल देना, तो हम कहते सोचते थे कि कैसे बोलेंगे, लेकिन जब उस भाव पर हम आए तो हमें कुछ तो शक्ति प्राप्त हो ही गई कि जिससे हम आपके सामने कुछ कह रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि परमात्मा की सच्चे हृदय से आप आराधना करें। छल कपट दंभ द्वेष पाखंड अत्याचार अनाचार दुराचार इनसे दूर रहकर, यद्यपि समाज का एक नियम बन गया है कि लोग सठे साठ्यम समाचरित का भी सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। इसलिए उस ईश्वर को देखो, उसके कर्तव्यों चरित्रों को मत देखो। अगर उसमें फंस जाओगे तो बुराई भलाई की ओर चले जाओगे। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी लोगों से और सबको प्रणाम करते हैं। सबकी हम अपने हृदय से प्रशंसा करते हैं कि ये जो कार्य प्रारंभ हुआ, इस कार्य में जितने लोग आए उन्होंने कुछ सीखा। जो सीखा है उसका जीवन में आचरण जरूर करो, नहीं तो कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए आचरण करना चाहिए। कोई एक छोटी सी चीज सीख लो, इतने दिन कथा सुनी है, कोई बात तो अपने हृदय में उतार लो और उसका आचरण करो, तो आप समाज में दिव्यता और भव्यता ला देंगे। अपने घर को पहले सुधारने का प्रयास करो। तो ये नई जनरेशन है, ये किस दिशा में जा रही है इसको गहराई से देखो। ये क्या कर रहे हैं, कहां जाएंगे, उस पर गौर करो और उनको कुछ अच्छी का रास्ता का मतलब क्या हुआ, दूसरों को सुख देने वाली रास्ताएं, उस ओर उनको कुछ प्रेरित करो और समझाओ उसके अर्थ को, तो उसका लाभ होगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो इन बच्चों पर जो आपके सामने एक दुम है ना, तो वो संसार इतना बिजी है कि हर व्यक्ति, बूढ़ा बच्चा लंगड़ा लूला कोई भी हो, सब उसी में बिजी है। तो उसको समझो और उसको समझने के बाद इसको भी समझो कि संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा देश किस स्थिति में जाने वाला है, उसको आप समझने के प्रयास करो और उसमें सुधार करो कि यहाँ समाज में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो उक्ति कही गई है, ये उक्ति हमारे समाज में कैसे लागू हो, उस पर प्रयास भी करो।